जय हिंद। स्वागत है आप सभी का असोनी क्लासेज में। हम लोग आज भारतीय भवन के बुक से बहुपद के गुणनखंड चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी में बहुपद के नाम से ही दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को किए थे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ या फिर लिंक ये सब का प्रॉब्लम हो रहा हो इस क्लास का प्राप्त करने में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल असोनी 55 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर लिंक्स या फिर पीडीएफ जो भी होगा क्लास का वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करना है। मतलब यह है कि फॉर्मूला लगा के हमको गुणनफल ज्ञात करना। यह है, ये जो आप दिख रहे हैं, अगर हमारा वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो मैं आपको ये सारा चीज़ बताए हुए हैं। एक्चुअली में एक तरह से आपका टेस्ट वीडियो होगा जिसमें आपको पहले आंसर करना है, फिर अगर आपको कठिनाई होता है इसको सॉल्व करने हैं तभी आपको वीडियो को देखना, नहीं तो स्किप कर करके आगे चलते जाना है। देखिए एक फार्मूला आप यहाँ पर याद रखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, यह एक फार्मूला है जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए अच्छे से। इसमें अगर ए प्लस में है, यहाँ भी बी प्लस, ए और बी दोनों प्लस में है। बाय द वे अगर कभी ए माइनस में आ जाए तो आप जो यहाँ प्लस ए देख रहे हैं उसके जगह पर माइनस ए रख देंगे, फिर यहाँ पर जो प्लस ए देख रहे हैं उसके जगह पर माइनस ए रख देंगे। मतलब कि फॉर्मूला मेन एक यह याद कर लीजिए, ए और बी का अगर साइन चेंज करते जाता है तो आपको इस फॉर्मूला के भी फॉर्मूला में भी क्या करेंगे, साइन चेंज करते चले जाएंगे। तत्काल में यहाँ आप देखिएगा x प्लस 4x प्लस 10 है, यानी कि a के जगह पर x के जगह पर तो x है ही, a के जगह पर 4 है और b के जगह पर 10 है। तो करना क्या है, x का स्क्वायर करना है प्लस a प्लस b करना है। देखिए यहाँ पे a प्लस b लिखा हुआ है तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 10, यानी कि 4 प्लस 10 कर दिए, और इंटू x किया हुआ है तो यहाँ पे इंटू x कर दिए, प्लस ए बी किया हुआ है तो प्लस कर दिए, a के जगह पर 4, b के जगह पर 10, यानी कि 4 गुने 10 कर दिए। हमारा ये बन गया एक्स स्क्वायर हो गया 10 और 4 कितना हो जाएगा 14x और 4 दहिया का 40, हो गया काम खत्म। यहाँ देखिए b का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस हो गया, है ना। a प्लस बी कहता है ना, तो a के जगह पे कितना रखिएगा 8 और b के जगह पे कितना रखिएगा -10, इंटू एक्स कहता है तो x कर दीजिए, और प्लस a इंटू बी करता है तो देखिए प्लस हो गया, a के जगह पर 8 हो गया, लेकिन b के जगह पर कितना रखिएगा -10 रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 घटाइएगा -2 का x से गुना कीजिएगा -2x, और 8 और -10 को गुना कीजिएगा तो -80 हो जाएगा। यह भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए a प्लस में है और b माइनस में है, तो आप क्या कीजिएगा 3 नंबर वाला में, पहले तो एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर आपका कितना वैल्यू है 3x है तो 3x का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यह हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स करता है तो a का वैल्यू 4 प्लस b का वैल्यू -5 है तो 4 -5 कर दीजिए, इंटू एक्स के जगह पर कितना रख दीजिएगा 3x रख दीजिएगा। अब प्लस a इंटू बी फिर कहता है हमारा, तो a के जगह पर 4 और b की जगह पर -5, 3x का होल स्क्वायर 9x का स्क्वायर हो जाता है, 4 में से 5 घट गया -x, है ना, -1, और उस -1 का 3x से गुना होगा यानी कि -3x हो जाएगा, और 4 से -5 को गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारा काम हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा। फिर देखिए इसमें है, यहाँ भी वही चीज़ है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आपको याद हो a प्लस बी इंटू ए माइनस का फॉर्मूला, a प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे a और a, b और b दोनों सेम चीज़ है, दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम होता है तो यह फॉर्मूला कितना के बराबर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी कि आपका a का वैल्यू यहाँ पे y है और y स्क्वायर है, और b का वैल्यू आपके पास में कितना है, b का वैल्यू है आपके पास में 3/2। करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, यह हो गया a का स्क्वायर माइनस यह हो गया b का स्क्वायर, हो गया, यह हो गया y का पावर 4 माइनस 3 3 9 2 दूना 4। फिर यहाँ पे देखिएगा 3 - 2x 3 + 2x दोनों सेम है, मतलब यही चीज़ है, a प्लस बी है और a माइनस बी। करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर 4x का, हो गया काम तमाम हो गया। आगे बढ़ जाते हैं।
कहता है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको करना यह है कि किसी न किसी फॉर्मूला पे पहले इसको लाना है, तब जाके सॉल्व करना है। तो देखिए यह हमारा है 103 और ये है 107। तो 103 को 100 प्लस 3 किया जा सकता है और 107 को 100 प्लस 7 किया जा सकता है। यहाँ से अब इसको एक फॉर्मूला के आधार पर लेके आए। कौन सा फॉर्मूला? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए थे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस रूप में लेके आए। तो हम जो फॉर्मूला आपको बताए थे वह क्या था? एक्स का स्क्वायर था, यानी कि 100 का स्क्वायर हुआ, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स था। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 7 इंटू एक्स का वैल्यू 100। और फिर कितना था? ए इंटू बी था, यानी कि 3 गुने 7 था। 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 पर अभी 2 गो जीरो है, तो अब 4 गो जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, है ना। और फिर 7 और 3 10, 10 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 7 तरीके ही कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। जोड़ करने आपको आता ही है, जोड़ कर दीजिए, हो जाएगा, काम बन जाएगा। चलिए 90, 95 और 96 है, ठीक है। तो 100 में से अगर 5 को घटा दीजिए और 100 में से अगर 6 को घटा दीजिए, 100 में से क्या कर दीजिए? 5 घटा दीजिए और 100 में से 6 घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यह एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, एक्स का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, है ना, प्लस ए प्लस बी होता है। तो ए का वैल्यू कितना है? -5 और बी का वैल्यू कितना है? -6 इंटू एक्स है, यानी कि 100, ठीक है। और फिर ए इंटू बी होता है, प्लस ए इंटू बी होता है, तो प्लस कर दीजिए, ए का वैल्यू -5 और बी का वैल्यू -6, ठीक है। ये देखिए यह हो जाएगा 10,000, यह कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। -5 और -6 कितना होता है? -11। -11 को 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1100। और इसका बात कर लिया जाए तो -5 और -6 को गुना कीजिएगा तो 6 5 30 प्लस में हो जाएगा, ये 30। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है और इसको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तीसरा पर चर्चा करें हम लोग कि 104 है और फिर कितना है? 96 है। 104 को 100 प्लस 4 कर सकते हैं और 96 को 100 माइनस 4 कर सकते हैं। यह फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी पर हो गया, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर यह हो जाएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 10,000 में से 16 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें भी है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंडन कीजिए। इसमें भी हमको फॉर्मूला का ही यूज करना है। क्या करना है? फॉर्मूला ही यूज करना है। तो थोड़ा सा हम लोग पेशेंस रखेंगे इसको बनाने के लिए। 9x का स्क्वायर है तो इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर है यह y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। अब अपने दिमाग में सोचेंगे कि हम इसको मानते हैं कि यह a का स्क्वायर है और यह b का स्क्वायर है। तो यह जो बीच में 6xy दिख रहा है, अगर उसको 2ab के फॉर्मूला पर बैठा है, यानी कि a स्क्वायर मिल रहा है, b स्क्वायर मिल रहा है, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में तो होगा ही कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यह किसका रूप होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर का रूप होता है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो इसको देखते हैं चेक करके कि क्या 2ab के बराबर 6xy आ जाता है। तो 2 कर दिए, a के जगह पर 3x कर दीजिए और b के जगह पर y कर दीजिए। अब देखिए 3 दूना 6xy, 6xy, मतलब कि यह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कितना के बराबर होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर का बराबर होता है। मतलब ये हो गया यह a हो गया और यह b हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर कहने का क्या मतलब है? 2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 गुने 2, यही ना मतलब होता है 2 के स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या मतलब होता है कि इसका 2 बार गुना, यानी कि 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई हो गया। ये कंप्लीट है। तो देखिए 4y का स्क्वायर है माइनस 4y प्लस 1 है, तो 4y के स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। इसको -2 इंटू 2y इंटू 1 कीजिएगा तो -4y के बराबर हो जाएगा, यानी कि यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। कहने का यह मतलब है कि a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। a माइनस b के होल स्क्वायर कहने का यह मतलब है कि 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस, 2 बार आपस में गुना हो गया। इसका बात कर लिया जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी, यह है a स्क्वायर, यह b, इसको a मान लीजिए, यह b मान लीजिए, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो इसको x स्क्वायर माइनस y/10 का आप क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। x का स्क्वायर है
और वाई स्क्वायर बाई 100 है तो वाई स्क्वायर बाई 100 को वाई बटा 10 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। एक्स प्लस वाई बाई 10 और फिर एक्स माइनस वाई बाई, क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है कि उपयुक्त सरल समीकरणों के प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक के प्रसार ज्ञात कीजिए। यह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो मैं आपको बता दे, एक बार फॉर्मूला बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों, वह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह है फॉर्मूला किसका, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला पे ए के जगह पर x है, बी के जगह पर 2y है और सी के जगह पर कितना है 4z है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको यही करना है कि इस फॉर्मूला पे ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इस पर हमको बैठा लेना है। ए स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर करेंगे। यह ए स्क्वायर हो गया, फिर हमारा यह बी स्क्वायर हो गया, फिर हमारा यह क्या हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, फिर 2ab है, 2bc है, 2c है। 2 इंटू ए के जगह पर x और b के जगह पर 2y, 2ab हो गया। 2bc, 2 इंटू बी के जगह पर 2y इंटू सी के जगह पर 4z। 2ca, 2 इंटू सी के जगह पर 4z इंटू ए के जगह पर x। यही तो हो गया। तो समराइज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 दूना 4y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 चौका 16z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 दूना 4xy हो जाएगा, फिर ये 2 दूना 4 चौका 16yz हो जाएगा, और फिर 2 चौका 8zx हो जाएगा। हो गया, ये बन गया, सिंपल है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए, मैं कहाँ तक कर लिए थे, ये वाला 4 नंबर वाला क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए 4 का दूसरा देखिएगा। यह कहता है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना। तो फॉर्मूला बस वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही रहेगा, कितना के बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बराबर ही रहेगा। यह किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर ही रहेगा। बस आपको अब ध्यान यही देना है कि जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस वाई आपको रखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। और लेकिन याद रहे कि प्लस का साइन के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। ए स्क्वायर करना है, यानी कि 2x का ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर करना है तो b के जगह पर आप माइनस वाई का रखें। ये प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन यहाँ रहेगा ही, ठीक ना। सिर्फ जहाँ है, जैसे कि b लिखना है ना, तो b की जगह पर माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर खींचिएगा। ओके है, c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 2x इंटू, देखिए b लिखना है ना तो b की जगह पर हम लोग माइनस वाई लिख देंगे ऐसे करके। 2bc, 2 इंटू बी की जगह पर माइनस वाई और c की जगह पर z, और 2ca, 2 इंटू सी की जगह पर z और a की जगह पर 2x। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूना का 4 का x स्क्वायर, माइनस वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 4x। और ध्यान रहे यह प्लस है, यह क्या है प्लस है। देखिए यह माइनस है, ये प्लस है, दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस 4xy हो जाएगा, है ना। और यह हो जाएगा प्लस है, यह माइनस है, तो कितना हो जाएगा माइनस 2yz हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए ये 2 का इसमें एक है, इसमें एक है, गुना कीजिएगा तो 2 ही रह जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस को गुना करने पर माइनस हो जाएगा। फिर आप आ जाइए 2 दूना का 4, 4z का गुना zx। तो ये इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे a हमारा माइनस में दिया हुआ है, तो समझ गए होंगे कि अब करना क्या है कि यह a का स्क्वायर हो गया, फिर यह b का स्क्वायर हो गया, फिर यह c का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। 2ab, 2a की जगह पर माइनस 2x, b की जगह पर 3y,
2ab हो गया, प्लस 2bc, 2b की जगह पर 3y, c की जगह पर 2z, और प्लस 2ca, 2c की जगह पर 2z और a की जगह पर -2f। बस यही है, जहाँ माइनस है उसको अच्छे से ब्रैकेट में रख लीजिए। 2 दूना का 4x का स्क्वायर, 3 तिहाई 9y का स्क्वायर, 2 दूना 4z का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, यह प्लस है और माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। 2 दूना 4 और तिहाई 12, x और y का गुना x, फिर 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, y और z का गुना y, प्लस और माइनस माइनस, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यह भी इस तरह से हमारा कंप्लीट हो। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें b और c दोनों का दोनों ही माइनस में है, तो यह a का स्क्वायर हो गया, प्लस यह b का स्क्वायर हो गया, प्लस यह c का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a की जगह पर 3a, b की जगह पर -7, 2ab हो गया, 2ab 2bc, 2b की जगह पर -7b और c की जगह पर -c, 2bc हो गया, प्लस 2ca, 2 इंटू सी की जगह पर -c और a की जगह पर 3। बस इसी को कर लेना है कैलकुलेट। 3 तिहाई 9 a का स्क्वायर, 7 सते 49 b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर, यह आ जाइए प्लस और माइनस माइनस, 2 तिहाई 6 सते 42 a और b का गुना a b। फिर यह देखिए प्लस है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 2 सते 14 bc और प्लस है माइनस है तो क्या हो गया, माइनस 2 का 3 से गुना 6 a और c का गुना a, तो ये भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5वां नंबर प्रश्न में देख लीजिए, a और c माइनस में है, ठीक है, तो यह a का स्क्वायर हो गया, फिर हमारा यह b का स्क्वायर हो गया, फिर यह c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, 2ab 2aa b प्लस 2b c प्लस 2c और a, एकदम जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे कर लेना है, कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी। 2 दूना का 4x का स्क्वायर, 5 बचे 25y का स्क्वायर, 3 तिहाई 9z का स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, यह प्लस है यह प्लस है, यानी कि माइनस आ जाएगा। 2 दूना 4 बचे 20xy, फिर यहाँ भी माइनस है प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 2 बचे 10 तिहाई 30y और यहाँ z होगा 3yz, माइनस है क्या हो गया, प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12z, हो गया कंप्लीट है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से करते जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं, पूछने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ए बी सी दिख रहा है, ए की जगह पर कितना होता है 1/4a, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2a b 2ab 2bc 2bc 2ca 2ca। ध्यान से सिर्फ जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। अब देखिए साइन का गुना कीजिएगा, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, 1 का ऊपर एक गुना होगा तो 1 ही रह जाएगा। 2 दूना का ये 4 हो गया, a और b का गुना इसमें आ जाएगी, यह 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, प्लस है माइनस है प्लस है, यानी कि साइन क्या हो गया, माइनस। 1 का 1 से गुना होगा तो 1 ही रह गया, नीचे कुछ है नहीं, 1 को कहानी ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ इसमें बच क्या जाता है, b बच जाता है। ये 2 इस 4 को 2 बार में कटेगा, ऊपर गुना कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, नीचे गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और इधर काम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आपका कंप्लीट हुआ। अभी तक में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा ज़रूर। इसमें देखिएगा इसमें क्या कहता है,
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन दिखने लगा। चलिए आ जाते हैं, इसको गुणनखंड करना है हमको, ठीक ना। तो आप इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक पैटर्न फॉलो हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे +2ab होगा, +2bc होगा, +2c होगा, +2 ए की जगह पर कितना रखिएगा 2x, बी की जगह पर कितना रखिएगा 3y, 2ab हो गया, 2bc, 2b की जगह पर कितना रखिएगा 3y, सी की जगह पर कितना रखिएगा 4z, और 2ca, 2c की जगह पर कितना रखिएगा 4z, और a की जगह पर कितना रखिएगा 2x। लेकिन रुकिए, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, मतलब यह है कि यहाँ माइनस कर होना चाहिए था और यहाँ माइनस होना चाहिए। अब आप जरा सोच के देखिए कि इसमें से या तो b को माइनस होना पड़ेगा और नहीं तो c को माइनस होना पड़ेगा, या तो c को माइनस होना कर पड़ेगा नहीं तो a को माइनस होना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि b माइनस में है, ठीक है, मान लेते हैं कि b माइनस में है। अगर यह वाला b माइनस में होता तो b यहाँ भी माइनस में होता, तो उस अनुसार से इस साइन को भी माइनस में होना चाहिए था, लेकिन यह साइन क्या है प्लस में, मतलब कि b माइनस में नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर a आप माइनस में रखते हैं, a अगर आप माइनस में रखते हैं, अगर इसको a में माइनस में रखते हैं तो इस a को भी आप माइनस में रखते हैं, मतलब कि यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए था, यानी कि ना ही तो a माइनस में है और ना ही c माइनस में है, तो बच कौन जाता है, बच जाता है b, जिसको हम लोग माइनस में कह सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा उपाय यह भी है चुनने का कि कौन माइनस में होगा। तो दूसरा उपाय है कि कॉमन खोजिएगा, उस टर्म में कॉमन खोज लेना है आपको। कॉमन करने का यह मतलब है कि जैसे फार्मूला देखिए, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है, प्लस 2ab फिर 2bc और फिर कितना 2ca। माइनस आ कहाँ कहाँ रहा था इस वाले में, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। इन दोनों में देखिए कि कॉमन कौन है, b इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि b माइनस में नहीं है, c इसमें भी है c इसमें भी है, यानी कि c ही माइनस में है, और a इसमें है तो a इसमें नहीं है। तो दोनों में कॉमन कौन था c, और यही c दोनों को क्या किया था माइनस किया था। तो अब आप जहाँ जहाँ c देखिए वहाँ वहाँ माइनस लगा दीजिए, यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया, और फिर यहाँ भी माइनस हो गया। तो आप अब क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पे ये सब जाके बैठ गया। देख लीजिए कैसे, 2 दूना 4 3 12xy लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे है, 2 3 6 चौका 24yz लिखा हुआ है, 2 चौका 8 दूना 16xz लिखा हुआ है। क्लियर है बात, मतलब यह है कि यह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3y और c का वैल्यू -4z, यह क्या है होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर है तो इसको आपस में 2 बार गुना किया जा सकता है, 2x प्लस 3y माइनस 4z और फिर 2x प्लस 3y माइनस हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा, यह है 2x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, 8z का होल स्क्वायर, 8z का स्क्वायर, फिर -2√2xy 4√2xyz और 8xz। क्या तो क्लियर है कि यह है आपका क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, तो उस परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। यह किसका होल स्क्वायर हुआ होगा, यह √2x का होल स्क्वायर हुआ होगा, किसका होगा √2x का होल स्क्वायर। फिर बात कीजिएगा तो y में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, c को आप कितना रखिएगा इस बात को आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो c आपको रखना है प्लस यह कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो 2√2 अगर z का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, 4 दूना का 8, यानी कि आपका कह दें कि 2√2z का होल स्क्वायर कौन है आपका c है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब आ जाइए आराम से पहले फॉर्मूला पर बैठा लीजिए, प्लस 2 ए के जगह पर √2x, बी के जगह पर y, 2bc 2b के जगह पर y, c के जगह पर 2√2z, 2ca 2c के जगह पर 2√2z और a के जगह पर √2x। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, फॉर्मूला याद है। यहाँ माइनस होने का और यहाँ माइनस होने का मतलब यह है कि इन दोनों में कॉमन कौन है, ठीक है। फिर से हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
2AB 2BC 2CA, यही है ना। यह माइनस में नहीं है, यानी कि न B माइनस में है न C माइनस में। अगर B माइनस में रहता तो यहाँ माइनस हो जाना चाहिए था, C माइनस में रहता तो यहाँ माइनस। इन दोनों में कॉमन देखिए ना, 2AB और 2CA में कॉमन कौन है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, मतलब कि माइनस में कौन है, A है। तो अब जहाँ जहाँ अब A दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस लगा दीजिए, -2√2, फिर इसको घेरिए -2√2, 2√2 नहीं -√2, और फिर इसको घेरिए -√। अब मिला के देखिए बैठता है कि नहीं, प्लस और माइनस माइनस, 2 और √2 का गुना 2√2, और x और y का गुना xy, क्लियर है। फिर 2 दूना 4√2 हो गया, 4√2, y और z का गुना y z, 2 दूना 4, 4 और √2 कितना हो गया 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8xz। क्लियर है कि यह a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है। तो हमारा a हो गया -√2x, b हो गया y, और c हो गया 2√2, और इसका यह हो गया होल स्क्वायर, हमारा यह बन गया। होल स्क्वायर हो गया तो इसको दो बार आपस में लिख लीजिए, -√2x प्लस y प्लस 2√2, और फिर -√2x प्लस y प्लस 2√2, बस ये हो गया हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे कमेंट करके, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप खोज के टेलीग्राम में उसका लिंक है उसको ज्वाइन करके वहाँ पर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक रहने देते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे जहाँ तक संभव हो पाएगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।